नमस्ते, हेलो। मैं हूँ इप्सा एंड मैं बैक वॉक कर रही हूँ। टुडे वी आर डूइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइट चैप्टर विच सेज दे आस्किंग अस व्हाई कि जब शेविंग करते हैं, व्हेन यू शेव, दैट टाइम यू यूज अ कॉनकेव मिरर, नॉट अ प्लेन मिरर. Right, we use concave, not plain, not convex mirror. So that's what they're asking कि ऐसा क्यों करते हैं, नॉर्मल शीशे में क्यों नहीं दिख लेते, कॉनकेव ही क्यों. ठीक, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ जब हम शेव करते हैं, ये जब हम मेकअप करते हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारे को हेयर बड़ा बड़ा दिखना चाहिए कि सो दैट इट गेट्स कट easily. The nose or the cheek should be enlarged so that we can put the makeup in precise manner. So एक requirement तो हो गई कि हेयर को बड़ा रखना है या फेस को भी बड़ा करना है. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, अच्छा ही लिखा हुआ है, यू नीड अ मैग्नीफाइड इमेज. बाल नहीं बढ़ा हो सकता, मगर उसकी जो इमेज है वो हमें बड़ी चाहिए. ओके, ना आप क्या ऐसे चाहते हो कि आप शेव कर रहे हो, यहाँ पे एक मिरर है, एक हाथ से शेव कर रहे हो और एक हाथ से कोई स्क्रीन पकड़े हुए हो. नो ना, एक मिरर, एक शेविंग डिवाइसेस एंड वन स्क्रीन. No, it will become too hodgepodge. Too many things to do simultaneously. So we don't want a screen. We do not want a screen. And we want कि वो मिरर में ही दिख जाए, मिरर में ही हमारे को ये सब दिख जाए, उसी कॉनकेव मिरर में. दैट मीन्स व्हाट, वर्चुअल इमेज. जब मिरर के अंदर ही इमेज बनती है, दैट इज कॉनकेव मिरर. ओके, सो दैट इज वर्चुअल इमेज, सॉरी. सो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स इस क्वेश्चन के लिए कि हमें क्या चाहिए. ना हाउ डू आई सॉल्व देम. आई हैव मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज व्हाट आई वांट. अब प्लेन क्या करता है, इट फॉर्म्स वर्चुअल, प्लेन मिरर क्या करता है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, मगर वो मैग्नीफाइड नहीं होती. प्लेन मिरर में वर्चुअल तो है, बट मैग्नीफाइड नहीं है, और वो तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्किन ही छिल जाती. सो दिस यू डोंट हैव. अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है. कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल तो बनती है, सब कुछ वर्चुअल बनता है उसमें, मगर हमेशा वेदर कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट पास रखा हो, दूर रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. तो वो भी आउट हो गया, क्योंकि हमें तो बाल बड़े दिखाने हैं, छोटे थोड़ा ना दिखाने हैं. So this is not magnified, this is same size. The image of a plane mirror is of the same size as the hair. This is what we don't want, and we don't want this also. अब कॉनकेव, कॉनकेव में एक ऐसा लोकेशन होता है कि अगर हम अपने फेस को मिरर के साथ बहुत पास, इतना पास भी नहीं, इतना पास रखते हैं ना, तो वो भी वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज बनाने लगता है. दैट्स ओनली वन केस वेयर कॉनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज. अब कॉन्वेक्स कि किस, कॉन्वेक्स क्या देता है, कॉनकेव क्या देता है. In one case, virtual and I'm forgetting the spelling of virtual only, and magnified. So this is what is perfectly matching with the requirements. Okay, now let's see the diagram and understand what is happening to the concave mirror and how we are. I hope this is big enough for you to see it clearly. So this is a concave mirror. I hope you know the shape.
I hope you remember the 3 rules. The rules are, अगर पैरेलल होती है इंसिडेंट रे तो वो फोकस से पास हो जाती है, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाती है, लाइक दैट. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है तो रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से. नाउ अब हमें वो केस बनाना है वेयर अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअली चाहिए ना हमको. ओके तो हमें रखना ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है फॉर दैट केस. हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है बिटवीन फोकस एंड पोल, नियरेस्ट टू स्क्रीन. तो सपोज दिस इज फोकस, suppose this is focus and the object is probably put here between pole and focus. This object, which is nothing but our hair, is placed between focus and pole. Now let's start drawing the rays. First ray I can take incident parallel, reflected through focus. So I'm using the first rule of image formation कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू फोकस एक्सिस हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्टेड रे, आप लोग प्लीज अच्छे से स्केल से बनाना, मैं तो स्केल ही इतना बड़ा हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ. अगर इंसिडेंट रे फ्रॉम दिस पार्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल गो फ्रॉम फोकस. तो हम इसका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ से हम फोकस के लिए रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे. ओके दिस वाज फोकस. गुड. नाउ एक रे तो हो गई, बट फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड 2 रेज. सो हम यहाँ से एक और रे निकाल देंगे जो प्रॉब्ली पोल पे हिट करेगी, एक और इंसिडेंट रे विच विल फॉल ऑन द पोल. This will fall on the pole. So this is the first refracted ray, this is the second incident ray. अब इसका reflected ray कहाँ होगा? I've been doing so many refraction so many videos कि मेरे मुँह से refraction ही निकल रहा है. So this is the second incident ray. Now this will reflect back at the same angle. It is hitting it here. So this is the second reflected ray. Reflected ray 2, incident ray 1, reflected ray 1. This is incidence ray 2 and this is reflected ray 2. Okay. अब now do you think they'll ever meet? ऐसे लग रहा है कि ये कभी merge होंगे? No, they'll never get merged. बल्कि अगर हम इसको पीछे से extend करें ना तो चांसेस हैं कि वो पीछे मिल जाए. So we'll extend the 2 reflected rays. हम किसको पीछे एक्सटेंड करते हैं? इंसिडेंट रे को नहीं करते कभी भी. अगर रेज रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मर्ज हो रही है देन वी एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रेज. सो लेट्स एक्सटेंड. दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे R1 या फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, और जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो हमेशा डॉटेड बनाते हैं. R1 का पीछे एक्सटेंशन. नाउ सेम वेज वील R2 का भी हम पीछे एक्सपेंशन करेंगे. रिमेंबर
इंसिडेंट रे का एक्सपैंड नहीं होता है, अपीयर टू केस नहीं होता है, इमेज कैन बी एक्सटेंडेड बैक. नाउ ये एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे. व्हेन they are diverging on this side, this is the real side, this is the virtual side, then they have to be produced back and they'll meet at a point in virtual area. Now ये दोनों रेज यहाँ पे मीट हो गई है, राइट? तो ये क्या है, ये इमेज का पॉइंट हो गया, ये इमेज का पॉइंट हो गया, तो ये ए डैश हो गया. दिस इज द इमेज. नाउ जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी है, सो मैग्नीफाइड हो गया, करेक्ट? ये वर्चुअल रीजन में बना है, या फिर हमें रेज एक्सटेंड करनी पड़ी है, तो ये वर्चुअल हो गई, मतलब इमेज वर्चुअल हो गई और हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेविंग हैव बीन मेट and this is how it works. Just remember, object has to be placed between focus and pole. Anything else should I write here? No, I think I'm good. This object is the hair. Okay. I'm spoiling it more. Chalo, okay. Thank you before I completely destroy it.